बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की जो पेशी है। दो अदालतों में इमरान खान पेश हुए हैं। तौहीन अदालत का ख़तरा भी टल गया है और इमरान खान की गिरफ्तारी का ख़तरा भी टल गया है और इमरान खान सुरखरू हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम पाकिस्तान भी सुरखरू हो गए हैं। FIA ने टीमें बनाई हुई थी, टीमें तश्कील दी गई थी इमरान खान को साइफर इंक्वायरी जो तहकीकात केस था उसमें गिरफ्तार करना। ऐन वक्त पर क्यों पुलिस और FIA दौड़ गई और क्यों राह फरार इख्तियार की। फिर जो उनकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दो रुकनी बेंच के सामने थी, वहाँ पर इमरान खान की जजेस के साथ क्या बात हुई और फिर जो दस्तखतों का मामला था जिस पर अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया था और कहा था कि शो का नोटिस जारी किया करेंगे, उसमें क्या कार्रवाई हुई। तमाम समात का अहवाल मैं आपके साथ, आंखों देखा अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तोशा खाना फैसले में जो एक एहतजाज था जिसमें इमरान खान की ज़मानत खारिज हुई, जो अदम पैरवी खारिज हुई, उस केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे में PTA रहनुमा असद उमर, अली नवाज आवान और बाकी 9 मुलजमान को कल के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तलब कर लिया है। जज राजा जवाद अब्बास साहब है, उन्होंने ये नोटिस जारी किया है और थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में शरीक मुलजमान को कल अदालत में तलबी का नोटिस भेजा और अदालत ने कहा कि कल सुबह 9 बजे आप अदालत में पेश हों। जबकि इमरान खान की जानिब से इसी तोशा खाना जो एहतजाज केस था, दहशतगर्दी का जो मुकदमा दर्ज किया गया था, इसमें इमरान खान की ज़मानत खारिज हो गई, अदम पैरवी खारिज हुई, जिसकी आज हिफाजती ज़मानत इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से हासिल कर ली है। इसको चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि दहशतगर्दी की दफात नहीं बनती। उन दहशतगर्दी की दफात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और उसमें 3 एतराज़ात लगाए हैं रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक इमरान खान की बायोमेट्रिक का इशू था, एक दो एतराज़ात और थे कि ट्रायल कोर्ट में नहीं गए, डायरेक्ट हाई कोर्ट में कैसे आ गए हैं, तो ये एतराज़ात उठाए गए हैं। उस पर कल वही जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और उनके साथ जो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं, ये 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। पहले तो चांस बहुत कम थे और क्योंकि अतर मिनल्ला साहब का फैसला है जिसमें इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात की हद तक कार्रवाई से रोक दिया था। आपको याद होगा कि उस पर उन्होंने फौजदारी कार्रवाई से रोक दिया था और वो भी 2 रुकनी बेंच था। फिर उन्होंने दहशतगर्दी की जो इमरान खान पे दहशतगर्दी का जो दफा थी उनको ख़त्म कर दिया था। तो इस बुनियाद पर चूँकि हिफाजती ज़मानत हो चुकी है, अगर हिफाजती ज़मानत ना होती और बग़ैर ज़मानत के दरख्वास्त दायर की जाती तो अदालतें उसके ऊपर रिलीफ नहीं देती। अब चूँकि लाहौर हाई कोर्ट से खुशकिस्मती से दरख्वास्त ज़मानत, हिफाजती ज़मानत मंजूर हो चुकी है, इस वजह से अब कल उम्मीद है कि दहशतगर्दी दफ़ात की हद तक इमरान खान को स्टे मिल जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और अब देखते हैं कि उसमें जो अदालत की जानिब से जो कोशिश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कि आज ही समाअत हो जाती, लेकिन आज समाअत ना हुई और दरख्वास्त कल तक के लिए मुलतवी की है। इमरान खान के खिलाफ एक PTV पार्लियामेंट हमला केस था, उसमें दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी हैं अदालत की जानिब से और ये एक अहम पेशरफ सामने आई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ 2 केसेस में दहशतगर्दी की दफात हज़फ कर दी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जवाद अब्बास हसन ने फैसला सुनाया है। इमरान खान के शरीक मुलजिम ने दहशतगर्दी की दफात खारिज करने की दरख्वास्त दायर की थी, जबकि इमरान खान के वकील नईम हैदर पंचोता ने दरख्वास्त दी थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी की दफात निकाल कर केस सेशन अदालत में भेजा है और 2014 में PTI के धरने में PTV और पार्लियामेंट पर हमले के मुकदमात में दर्ज किए गए थे जिसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई थी। और आप जानते हैं कि इन मुकदमात में जो PTV पार्लियामेंट हमला केस है इसमें इमरान खान बरी भी हो चुके हैं और बाकी मुलजमान की हद तक ट्रायल पेंडिंग है, उसमें दहशतगर्दी की दफात ख़त्म की गई हैं। जो इमरान खान को बरी हुआ थे, बरीयत की का रिलीफ मिला था, उसको चैलेंज किया शहबाज हुकूमत ने और वो काफ़ी अरसे के बाद उसको चैलेंज किया गया है। तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्तें हैं वो पेंडिंग हैं, इमरान खान की और आरिफ अलवी की बरीयत के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी वो पेंडिंग हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने आज अदालत में पेश होना था। मैंने आपको बताया था, जो समाअत का हवाला आपके साथ शेयर किया था, उसमें अहम चीज़ ये थी कि अदालत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट ने जब 2 बजे समाअत हुई, 2 बजे इमरान खान ना पहुंचे, इमरान खान के वकला पहुंच गए। इमरान खान के वकला ने कहा जनाब के हालात तो ऐसे हैं, इन हालात में तो हम पेश नहीं कर सकते। उस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने कहा कि आप
सेक्शन 476 पढ़ें कि अगर आपने अदालत में कोई गलत डॉक्यूमेंट या गलत दस्तावेज लगाई है तो उसका आपको क्या आपके खिलाफ ऑफेंस बन सकता है, आपको सजा क्या मिल सकती है। और उस पर फिर अदालत ने कहा कि ठीक है, इमरान खान अगर नहीं आते तो मैंने बहुत इंतजार कर लिया है, अब मैं शोकॉज नोटिस जारी कर देता हूँ, तो इन्हें अदालत का 3 हफ्तों का टाइम दे देता हूँ, आप तसल्ली से आराम से पढ़ के उस पर आप अपना जवाब जमा करवा दीजिएगा, तो मैं नोटिस जारी कर देता हूँ। उस पर फिर जो तारिक रहीम साहब थे, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने फिर अदालत से सजा की कि मुझे टाइम दें, मुझे कोई 1-2 घंटा दें, मैं इमरान खान से दोबारा सिक्योरिटी के मामला देके हम पेश करवा देते हैं। अदालत ने 5 बजे का टाइम दिया और अदालत ने कहा जी कि 5 बजे आप पेश करें, नहीं तो मैं तौहीन अदा। अब इमरान खान को हिफाजती जमानत की टेंशन नहीं थी, हिफाजती जमानत की दरखास्त तो वापस ले ली थी। अब इशू था इमरान खान के दस्तखतों का कि जी जो एक मुतफरक दरखास्त दी गई है उस पर दस्तखत इमरान खान के नहीं है, वो दस्तखत वैसे नहीं है जो बाकी डॉक्यूमेंट्स पे दस्त, ये इतना इशू था। और मैंने आपको बताया कि ये हमारे यहाँ अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, अगर इमरान खान के बाद किसी की कंट्रीब्यूशन बनती है वो अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब की, सारा दिन वो कोशिश में लगे रहे। लेकिन बतौर वकील मैं जानता हूं कि हम होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मुतफरक दरखास्तें दी जाती हैं वो साइल बजरिया काउंसिल होती है, उस पर वकील खुद दस्तखत कर देते हैं, वकला के मुंशी दस्तखत कर देते हैं, ये रूटीन में चीज़ें चलती हैं। तो ऐसी चीज़ें अदालतें उन पर तवज्जो नहीं देती, क्योंकि ये एक अहम केस था, इस पर फिर अदालत ने यह सारा मामला कर लिया। बहरहाल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने देखा कि अब इमरान खान को हमने पेश तो करना है, तो बेहतर है कि हम हिफाजती जमानत भी साथ दायर कर दें। पहली हिफाजती जमानत इमरान खान की अली बाकर नजवी साहब की अदालत में जो 2 रुकनी बेंच था, हिफाजती जमानत खारिज हो गई थी, तो वो अदम पैरवी खारिज हुई थी। दोबारा उसी अदालत में अदम पैरवी का कानून ये है कि दोबारा उसी अदालत में दरखास्त दी जाती है तो वो दोबारा फिर अदालतें मेरिट के ऊपर सुन लेती हैं। तो वो फिर दोबारा दरखास्त दी गई और उसी बेंच अली बाकर नजवी साहब और जस्टिस शहबाज रिजवी साहब के पास लग गई। इमरान खान 5 बजे तक ना पहुंच सके, पूरा लाहौर बाहर निकल आया। पीटीआई ने ऑफिशियली किसी अपने ऑफिशियल जो अकाउंट है कहीं कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन ये हालत थी कि मॉल रोड सारे का सारा अवाम ही अवाम थी। इहाता अदालत में मैंने बड़ी पेशियां देखी हैं, जब मरियम नवाज अदालत में पेश होती थी, राना सनाउल्लाह की पेशियां हम देखते रहे, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की, और 2019 में जब चौधरी शुगर मिल केस में लाहौर हाई कोर्ट में जमानत लेने के लिए और बाकी मामलात में नवाज शरीफ पेश होते थे। ईमानदारी से आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, एक तो अवाम की तरफ से तो हमारे वो सहाफ़ी जिन्होंने मुशर्रफ की पेशियों को जो देखा है, कवर किया है, या बेनज़ीर भुट्टो की पेशियों को कवर किया है, तो वो ये बताते हैं कि आज तक, और हमने जो लाहौर हाई कोर्ट में देखा है, इतनी जम्मे गफीर ना अवाम का और फिर वकला का जो जज्बा था और वकला की जितनी बड़ी तादाद थी वो अनबिलीवेबल है। ऐसा नहीं होता, वकील इस तरीके से नहीं इकट्ठे होते कि हजारों वकला इकट्ठे हो जाएं। तो इहाता अदालत में भी आपको वकील नजर आते थे, जहां इमरान खान की गाड़ी रुकनी थी और बैरियर से आगे इमरान खान ने पैदल आना था, वहां भी वकील, गेट्स पर भी वकील, कमरा अदालत भी वकला से भरा हुआ। पूरे लाहौर के वकला, पहली बार मैंने ये देखा है कि पूरे लाहौर के वकला इमरान खान के लिए वहां, और वहां नारे क्या लग रहे थे आजादी के, वहां नारे क्या लग रहे थे, मरियम के पापा चोर हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ। लाहौर हाई कोर्ट जो गढ़ था और लाहौर गढ़ था मुस्लिम लीग नून का, और सबसे ज्यादा वकला में इन्होंने अपना काम किया था, वहां आज इनको उड़ा के रख दिया है वकला ने इतनी बड़ी तादाद में। और फिर जिस तरीके से लाहौर की आवाम निकली, इनको क्या था, इन्होंने FIA के जरिए इन्होंने मीडिया पर खबर चला दी और FIA ने कहा जी कि हमने DG FIA को एक मरासला लिखा है, इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाजत मांगी है। अब चूंकि पुलिस इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा पुलिस थी कि लाइनें लगी हुई थी। खौफ इस बात का था कि इमरान खान जब पेश होंगे तो इमरान खान के लिए पेश होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इमरान खान जमान पार्क से निकले, बहुत टाइम लगना था, वो इतनी ज्यादा आवाम, आगे कारकुनान पैदल आ रहे थे। तो जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने जब 5 बजे उन्होंने कहा जी कि अगर 5:35 पर नहीं पहुंचेंगे तो हम तो उठ के चले जाएंगे, हमने तो घर जाना है, कोर्ट टाइम खत्म हो चुका है। खैर उस पर फिर वकला और शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फिर कमरा अदालत में पहुंच गई, उनसे गुजारिश की कि जनाब वो आपके हुक्म पे ही आ रहे हैं, आपके सामने सरेंडर करने के लिए। बाहर आवाम निकल आई है, वो हमारे बस में नहीं है। ये अवाम क्या, और मैं आपको बताऊं ये PDM ने और इन्होंने इतनी बड़ी गलती की इमरान खान को जमान पार्क से निकाल के कि अवाम तो पागल हुई पड़ी थी। वो ऐसे फूल निछावर कर रहे थे, ऐसे इमरान खान की गाड़ी के आगे दौड़ रहे थे।
इंसान परेशान हो जाता है कि इस हद तक भी कोई अपने लीडर से मोहब्बत कर सकता है। खैर, एक तारीखी लम्हात थे ये, लम्हात हमारी आंखों ने आज तक नहीं देखे जो आज लम्हात थे। बहरहाल इमरान खान गाड़ी में जब पहुंच गए तो अब गाड़ी से भी उतरे कैसे, वहां तो अवाम ही अवाम में हर तरफ वकला है। एक काम जो किया, जो जिस पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा अपनी वकला बिरादरी को, उन्होंने पुलिस चली गई जैसे इमरान खान आए, अवाम देखी अंदर बाहर मारोड जीपीओ चौक सारे के सारी, जब अवाम देखी तो पुलिस वाले निकल गए। वकला ने सारी सिक्योरिटी खुद की, वकला ने पुलिस को पीछे धकेल के सारी सिक्योरिटी खुद की, कमरे अदालत में आगे पीछे हर जगह इमरान खान को वो लेकर गए और इमरान खान को हर तरह की धक्कम पेल से बचाया। इस पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज हक अदा किया है अपनी क़यादत के साथ मोहब्बत का। खैर, अलीबाग नजफी साहब की अदालत में 2 रुकनी बेंच बैठ गया। खान साहब खड़े हो गए। खान साहब ने कहा जी कि ये मामला है। अदालत ने कहा जी FIR पढ़ें। FIR पढ़ी गई। अदालत को बताया गया जी कि वहाँ पेश होना था, मेडिकल ग्राउंड पर हमने दरख्वास्त दी थी और वो एक्सेप्ट नहीं हुई और हम वहाँ सरेंडर करना चाहते हैं, हिफाजती जमानत दी जाए। अदालत ने पहले 1 हफ्ते की जमानत दी। इमरान खान रोस्टम पर आ गया। उन्होंने कहा जी मुझे 3 हफ्तों के लिए डॉक्टर्स ने कहा है, हड्डी मेरी जुड़ चुकी है और 3 हफ्तों का मुझे आखिरी उन्होंने कहा एक्सरे किया और कहा है कि आप 3 हफ्ते मजीद एहतियात करें, तो मुझे 3 हफ्तों की दे दें। तो उस पर अली बाग के नजफी साहब ने कहा जी कि 10 दिन से ज्यादा हम नहीं दे सकते, तो 10 दिन की जमानत आपको दे देते हैं, बाकी फिर आप मुतलका अदालत से जाके अबूरी जमानत करवा लीजिएगा। खैर, 10 दिन की वहां से जमानत मिल गई। इमरान खान जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में आ गए। अब जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में आने तक 1 घंटा लग गया। वहां अवाम अंदर तक चली गई, अवाम हाई कोर्ट की गैलरियों में चली गई। वहां पे सिर्फ आज इमरान खान के नारे थे। तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में आए। तारिक सलीम शेख साहब पहले तशरीफ लाए। अवाम का जो वकला का रश देखा, इमरान खान पे वो जान निछावर करते हुए खड़े थे। तो तारिक सलीम शेख साहब ने कहा जी कि मैं तो यहाँ समाअत नहीं कर सकता इस रश में। तो फिर अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने तमाम वकला से उनके आगे हाथ बांधे कि आपकी इमरान खान से मोहब्बत अपनी जगह, ये 4 बजे से जमान पार्क से निकले, थक चुके हैं, आप मेहरबानी करें बाहर जाएं ताकि ये मामला वाइंड अप हो और हम जो आगे कार्रवाई है उसको चला सकें। बहरहाल कुछ वकला चले गए और रश कम हुआ। फिर उसके बाद तारिक सलीम शेख साहब तशरीफ लाए। तारिक सलीम शेख साहब ने पूछा, हाँ जी इमरान खान साहब ये आपके सिग्नेचर है मुतफरक दरखास्त पे? इमरान खान ने कहा जी मेरे सिग्नेचर्स नहीं है और मुतफरक दरखास्त मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई दी गई है। अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने कहा जी कि वो आप जानते हैं कि एक मुतफरक दरखास्त थी, खैर वो मैंने दे दी, मैं उसको वापस लेना चाहता हूँ। इमरान खान ने कहा कि जनाब की अदालत का टाइम ज़ाया हुआ है, हम उस पर माजरत करते हैं। तो अदालत ने कहा कि इस पर आप एहतियात किया करें, इस तरह के जो मामलात होते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं, फलां फलां। और उसके बाद उन्होंने भी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर जो दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा को बिलाकर मंजूर किया। और इमरान खान को आज मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों को ये लगता था कि इमरान खान की मकबूलियत की और बहुत सारी चीज़ें, ये इमरान खान को हर रोज़ एक अदालत में पेश होना चाहिए। जो रिस्पॉन्स आज लाहौर ने दिया है ये सिर्फ लाहौर के मुकद्दर में ही है, इस्लामाबाद में भी बड़ी हुई है, रावलपिंडी में भी हमारे दोस्त हैं, वो कहते रहते हैं जी कि हम बहुत तीर मारते हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि हर जगह इमरान खान की मोहब्बत। लेकिन जो लाहौरियों ने आज रिस्पॉन्स दिया और वकला ने, इतनी बड़ी तादाद में वकला तो है नहीं ना इस्लामाबाद पिंडी में, तो जो रिस्पांस उन्होंने दिया है, आज PDM की सफ़े मातम बिछ गई है और उनको समझ नहीं आई, जो उनके प्लान थे गिरफ्तारियों के सारा कुछ खाक में मिल गया। इमरान खान का तौहीन अदालत का खतरा भी टल गया और इमरान खान को हिफाजती जमानत भी 3 मार्च तक मिल गई। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।